जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी की ब्रेकिंग न्यूज तो आपको मिल गई होगी कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ ली, यानी डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली है। आप में से जो भी दर्शक पुराने हैं और मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मैंने जब जब जो जो बात कही है वो 100% सटीक साबित हुई है। देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली देखकर मैंने आपसे कहा था कि जून के एंड, और ज्यादा अगर लेंगे तो आप जुलाई मान लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के अंदर उनका राजयोग आरंभ हो रहा है जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की ताकत रखता है। ये मेरा प्रिडिक्शन था और ये प्रिडिक्शन मैंने अभी कोई महीने 2 महीने पहले नहीं किया था। ये मैंने लगभग 1 साल पहले किया था कि कब कुंडली के आधार पर जब बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली उनको कब राजयोग देती है। और महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी के लिए भी, उद्धव ठाकरे जी के लिए भी मैंने कहा था कि इनकी राजनीति का अध्याय अब लगभग समाप्ति की ओर है। एकनाथ शिंदे जी की कुंडली में भी कहा था उन्हें कुछ समझौता करना पड़ेगा, लेकिन कुंडली उनकी बहुत बुरी नहीं है, गलत नहीं है, अच्छी है, राजयोग देती है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस जी के कंपैरिजन में उनकी कुंडली थोड़ी कमजोर होती है। ऐसे में आज अजीत पवार सरकार में शामिल हो रहे हैं, कुछ विधायक भी उनके शामिल हुए हैं। अब यहां से यदि मैं आपसे कहूं कि गेम आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा तो ये बात गलत नहीं होगी। क्यों कि अब एनसीपी या एनसीपी के विधायक, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अब सब एक पाले के अंदर है। बाहर कौन है? बाहर है उद्धव ठाकरे, लेकिन शिवसेना उनके पास नहीं है। बाहर है शरद पवार, लेकिन एनसीपी के विधायक उनसे अब अलग होना शुरू हो रहे हैं। और कांग्रेस तो वैसे ही अलग थी, वो तो गेम में कभी थी ही नहीं। ऐसे में यहां पर जो अब गेम बना है, मैंने आपको टाइमिंग बिल्कुल परफेक्टली कहा था कि जून के एंड में, आज 2 जुलाई है, मात्र जुलाई के 2 दिन ही हुए हैं और आप देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला है। क्योंकि मेरा ग्रहों का आकलन था, मैंने यहां पर कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करके बातें नहीं कही थी। मैंने ग्रहों के आधार पर आप लोगों के सामने बात रखी थी कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी के लिए क्या राजयोग बन रहा है। और आज का घटनाक्रम यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि अब संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी और अजित पवार भी उनके साथ हैं। और यहां पर अब उनके, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत होगी बार्गेनिंग करने की मुख्यमंत्री पद के लिए। क्योंकि अब एकनाथ शिंदे बाहर जाएं या अजित पवार बाहर जाएं, दोनों में से कोई भी बाहर जाए, सरकार सुरक्षित है, क्योंकि दोनों शामिल हैं। एक के नाराज होने से सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो संख्या बल कम हो रहा था उसकी पूर्ति यहां पर हो गई है। और अब किसी भी तरह के नकारात्मक घटनाक्रम को बर्दाश्त करने की ताकत, विधायकों की संख्या बल की बात करूं तो वो अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गई है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस जी की ताजपोशी का अनौपचारिक ऐलान आज के दिन से होना आरंभ हो गया है। निकट भविष्य में आप इन सब चीजों को भी घटित होता हुआ देखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर हर दिग्गज की कुंडली को मैंने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है। और अजीत पवार जी का ये कदम कोई आश्चर्यचकित करने वाला नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही ग्रहों के आधार पर यह आकलन करके अच्छी तरह से आप लोग को बता रखा था कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर क्या उलटफेर होने वाला है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे साइडलाइन होंगे ही होंगे
और देवेंद्र फडणवीस वहां पर सर्वे सर्वा बनकर जरूर उभरेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी निकट भविष्य में उनकी होने वाली है। इसमें मुझे किसी तरह का कोई संदेह अब नहीं रहा है। घटनाक्रम उसी तरीके से चल रहा है और चूंकि घटना बड़ी है इसीलिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं ये बता भी रहा हूं। और दर्शकों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूं, मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के लिए कब कहा था और क्या कहा था। लेकिन ये सारे घटनाक्रम को जब मैं एक कंसोलिडेट करके देखता हूं तो मुझे मार्च के बाद से कुंडली के आधार पर यदि मैं बात करूं तो एक बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है और उसमें विनर जो सबसे पहले नंबर पर निकल के आ रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे हैं और उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनकी कुंडली तो पूरी तरह से डैमेज दे रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक धमाकेदार समय मुझे आता हुआ नजर आ रहा है जब वर्तमान ताजपोशी के अंदर भी हम कुछ बदलाव होते हुए देखें, यानी जो भी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएं और जो मुख्यमंत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसी संभावना को भी मैं जरूर देखता हूं। लेकिन इतना जरूर है दर्शकों कि देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के अंदर 10 जून 2023 के बाद से राजयोग आरंभ हो रहा है और उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना यहीं से बहुत प्रबल हो रही है। और देखना यह है कि उनकी कुंडली, उनकी ताजपोशी किस तरह से करवाती है, एकनाथ शिंदे को कहां एडजस्ट करती है और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ये जो विचित्र घटनाक्रम बन रहा है ये देश की राजनीति पर क्या असर देने वाला है। लेकिन एक ऐसा ज्योतिषीय आकलन मैंने आप लोगों के सामने रखा है जो सभी की कुंडलियों को मिलाकर यदि देखता हूं तो इस घटना को घटित होने की पूर्णता जरूर दर्शाता है। यानी अगर एक व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई संयोग बने तो समझ आती है, लेकिन अगर चारों की कुंडली अगर एक ही तरह का संयोग बना रही हो तो फिर उस घटना को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा ज्योतिषीय आकलन है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।